ये यात्रा आप पहुंची अपने विश्राम पर, अपने पड़ाव पर, अपने शयन पर, अपनी समाप्ति पर नहीं। भैया, ये समाप्ति नहीं है बल्कि एक नया प्रारंभ है। कथा श्रवण करके समाप्त हो गए, इससे बड़ा और क्या अवसर का दुरुपयोग हो सकता है? इससे बड़ा और क्या असफलता हो सकती है? पर चलो, कुछ नई शुरुआत के लिए कुछ का विश्राम होना भी जरूरी है। कोई नई शुरुआत के लिए कुछ की समाप्ति भी जरूरी है। कुछ खाली होगा तब तो नया भरेगा, कुछ खत्म होगा तभी तो नया शुरू होगा। चलो, कथा तो समाप्त नहीं होगी, यहां ठहरी तो फिर कहीं बह पड़ी। पर कुछ और भी एक चीज है जिस पर लगाम लगा ली जाए। 7 दिन में बड़ी लगाम की तगड़ी रस्सियां इस भागवत ने काट काट के तुम्हें दी हैं। कुछ समाप्त कर लो और आओ उसके साथ कुछ प्रारंभ भी कर लो। तो मैं निवेदन कर रहा था, कथा तो कभी विश्राम नहीं लेगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है। यहां रुकेगी, कहीं और चल देगी, और क्या पता आगामी समय में फिर यहीं से चल पड़े। कोई टेढ़ी टांग वाले को मालूम थोड़ा ही ना है। मार्च में अग्रवाल परिवार को संकल्प हुआ। अब कोई मालूम नहीं या कथा के बाद फिर और कौन सा इंजेक्शन लग जाए। यहां जो हो रहा है वो मैं नहीं कर पा रहा हूं। सच कहूं तो ये भी नहीं कर पा रहे हैं। जो हुआ है ना 7 दिन में, यार वो साधारण नहीं था। जो घटा है 21 से 28,
वो ऐसे ही नहीं था, किया कुछ भी नहीं जा रहा था, बस ये केशव देव कराए जा रहा था। किया मैंने भी कुछ नहीं है। यहां मुझे खुद को, अपने आप को सुन के बड़ा आनंद आया। सब श्रोता ही हैं, हम खुद भी श्रोता ही हैं। बोरवे वारो तो ये टेढ़ी टांग मारो ही है, ये डट जाए तो बड़े बड़े की बोलती बंद हो जाए। महाराज ये सत्र गुरु और गोविंद की ही कृपा से हो सकता है, और तभी उसकी सफलता है। जीवन के दो ही तो किनारे जीवन की विश्रामता को आनंदित दे देते हैं। गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते थे, ये जीवन की नदी शुरुआत होती है ना, तो शुरुआत में किनारा होता है माता और पिता, फिर किनारा होते हैं पत्नी या पुत्र, या पति या पुत्र, अब एक किनारा हो जाए गुरु और गोविंद। और ये नदी जो 7 दिन बही है, इसके ये दोनों ही किनारे थे। आज से अनेकों वर्ष पूर्व श्री गुरुदेव महाराज मनमाध्य गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री शिभूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज ने यहां बैठ के या भूमि को पहले ही हमारे ताई तपाई दी। बोले ही वो, बोले ही बड़े महाराज श्री। और अगर सच बात कह में तो महाराज अब इनकी अनुमति हो तो बता देना। तो उन्हीं की कृपा से यहां जो बह पाया है, और इस बहावन में जो आप गोता लगा पाए हो, गुरु ने धक्का दे दिया है। आहा, तैराकी धक्के से ही सीख में आती है। योजना बना के तैराकी नहीं आ सकती। जो स्विमिंग स्कूल में गया हो ना, तैराकी सीखने गया हो, थर थर कांपता है, गुरु कहता है तू चिंता मत करे, और चुपचाप आकर के एकदम पाम पे ऐसा पाम मारता है या पीछे से आके धक्का देता है, और वो एकदम जाकर के नीचे गिर जाता है, हाथ पाम चलाता रहता है, और ज्यादा पानी हो तो आकर के थाम लेता है। ये टेढ़ी टांग वाले की लीला है। एक तरफ से गुरु ने धक्का दिया और दूसरी तरफ से केशव देव ने थाम लिया है। यही जीवन का परम सार है। गुरु एक ऐसा धक्का दे कि तुम्हारे द्वारा उससे महाराज उसके भीतर जल में कैसा आदमी तड़पता है, ऐसा धक्का लगे कि भक्ति में भी तुम्हारे भीतर तड़पन पैदा हो जाए। और जब तुम भक्ति के जल को पूर्णतः आस्वादित कर लो, तब एक दिन कूद करके गोविंद तुम्हें थाम ले। जीवन का यही परम सार है भैया। मैं एक शब्द न कह सका इस 7 दिन में। अगर सच बताऊं तो भागवत के एक श्लोक की भी पूरी व्याख्या नहीं कर पाया, कोई कर ही नहीं सकता। साक्षात सारे समुद्र अगर इंक बन जाएं, शाही बन जाएं, सारे पेड़ पत्र बन जाएं, कागज बन जाएं, और स्वयं मां शारदा भी लिखने बैठे ना, शारदा सर्वकाल, पुष्पदंत भी कह रहा है, स्वयं शारदा लिखने बैठे तो भी भागवत के एक श्लोक की व्याख्या करना भी उनकी सामर्थ्य नहीं है। ये गजब की बातें बोलता है महाराज, ऐसा ही नहीं है। किशोरी जी का हृदय है, श्रीमन महाप्रभु का प्राण है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम। जब तक कुछ प्राण नहीं बनेगा तब तक वो प्रमाण भी कैसे बनेगा। प्रमाण बनाने से पहले प्राण बनाना जरूरी है, नहीं तो प्रमाण भी अनुमान है। बात गंभीर है, विचार करके समझ आएगी। प्राण से ही प्रमाण बनेगा, नहीं तो
हम न जाने किस झंझटों में आबद्ध हो जाएंगे। ये केशव देव की लीला हुई है। एक हाथ से बंसी वारो, आहा कैसो रस देव है। ठाकुर जी देख के मंद मंद मुस्कुरा करके ही न जाने कौन कौन सा काम करा ले रहे हैं। ये सब उन्हीं की लीला है। आहा ऐसा रस, और सब तो ऊपर की पैकिंग है। सब लोग आए, इतना रस प्रवाहित हुआ। भैया ये स्पष्ट बात है, ये मेरी ताकत नहीं है, तुम सबकी ताकत नहीं है, इन सब की ताकत नहीं है। ये वास्तव में हम आप सब पर प्रसन्न हुई श्री किशोरी जी की कृपा सामर्थ है। कथा कभी खत्म नहीं होती, खत्म होने वाली कथा नहीं है। खत्म होने वाले तो भैया हम और आप हैं। न जाने कितने हुए कह कह कर चले गए, न जाने कितने हुए सुन सुन कर चले गए, पर कथा ऐसे ही बहती रहती है। गुरु कृपा, गोविंद कृपा घाट घाट ले जाती है और हमें भी प्रवाहित करने का अवसर देती है। बंजारे लोग हैं भैया, बंजारे सड़कों पे घूमते रहते हैं ना, हम भी ऐसे ही घूमते रहे महाराज। आज विश्राम होएगो सो कल फिर फुर रह जाएंगे। बंजारे गुरु कृपा है, उन्हीं का अनुग्रह है जो ये रसना इधर उधर के प्रमाद और आलस्य से निवृत्त होकर श्री गोविंद की कुछ सेवा कर सके, जिससे आप सब प्रार्थना कियो करो भैया। यहाँ आप जय जय करो, ताली बजावो, प्रशंसा करो, ये सब तो आपकी मौज की बात है, पर हमारी जरूरत आपकी जय जय नहीं है। हमारी जरूरत तो आप सबन की एक प्रार्थना ठाकुर जी ते है कि भैया ऐसी कुछ आप सब मिलके प्रार्थना करो कि ये बुद्धि अहंकार रहित रहवे और निस्वार्थ भाव से सदैव श्री ठाकुर जी की कथा सेवा करते रहे। खूब भर भर करके या रस की खूब चर्चा का प्रवाहन होता रहे। आहा सब गुरु कृपा है, सब गोविंद कृपा है। एक हैं बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जाने क्या लोग थे, किस तरह के लोग थे, जाने क्या लोग थे, किस तरह के लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं लेकिन अफसोस है बंदगी छोड़ दी इस जिंदगी के लिए। ये सब उन बंदगी वालों की, प्रेम वालों की कृपा है जो रसना और ये कान रस की धारा प्रवाहित करते रहते हैं। श्री ठाकुर जी का रुक्मणी जी के साथ बड़ो अद्भुत व्याह है। स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान यज्ञ कर करके परिणय उत्सव संपन्न कर रहे हैं। प्रणय हो गया है, परिणय हो जाए। पत्र लिखा है, हमारी भक्ति भी हृदय में रुक्मणी की तरह बैठी है और उसे माया के आकर्षण रूपी शिशुपाल दंतवक्र अक्षोणी सैनिकों ने घेर लिया है। वो ब्याह करवे को तैयार है, हमारा जबरदस्ती जन्म और मृत्यु से ब्याह हो रहा है हमारा। पर आप चिंता मत करो, इस फूल की, इस नारियल की, इस आरतियों के कागज के ऊपर प्यार का कुछ एक दिन ऐसा पत्र लिख करके राधा रमण के चरणारविंद में पहुंचावो। पहुंचाने वाले तो गुरु जी ही हैं। अगर उनने श्रवण कर ली नहीं तो भैया जैसे ठाकुर दौड़ कर आकर अनेक अक्षुणी सेनाओं के मध्य से रुक्मणी जी का हरण करके ले गया, ऐसे ही किसी दिन उतर करके इस दुनिया के आकर्षणों से निवृत्त करके तुम्हें अपनी शरणागति प्रदान कर देगा। सोई परिणय है, जीव शिव मिलित हो जाए, भगवत सेवा को परम अवसर प्राप्त हो जाए।
भैया यही जीवन का परम सार है, इसके अलावा और कोई बड़ी बात नहीं है, यही सार है। कृष्ण कह कृष्ण लह भज कृष्ण नाम, कृष्ण बोलो कृष्ण कहो भजो कृष्ण नाम। यहीं से यही आज तो कंक्लूजन का दिन है ना, इसलिए सबरी 7 दिन की बात कंक्लूड कर करके आपको बता रहे हैं। पहला दिन तैयारी का होता है और विश्राम वाला दिन कंक्लूजन का होता है। अगर कंक्लूजन नहीं हुआ तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कंक्लूजन करना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और गुरुदेव कहते हैं जो कंफ्यूज होता है सो वही फ्यूज हो जाता है, और जब वो फ्यूज होता है तभी दुनिया के सामने एक्सक्यूज करता रहता है महाराज। इसलिए संशयात्मा विनश्यति, संशय आत्मा का विनाश होता है। इसलिए आपको संशय के साथ नहीं छोड़ेंगे, आज समाधान के साथ छोड़ेंगे। जब समाधान होगा तभी जीवन में कृष्ण प्रीति का विधान होगा, और जब कृष्ण प्रीति का विधान हो गया तभी रसिकों में सम्मान होगा, और अगर रसिकों में सम्मान हो गया तो किशोरी की बाहु रूपी वाहन तुम्हारे लिए उपस्थित हो जाएगा, माया का मान टूट जाएगा और प्रेम का विमान प्राप्त हो जाएगा। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। इसलिए कंक्लूजन की बातें हैं भैया। 7 दिन से यही भर के ले जाओ। एक बगीचा लगाया था 7 दिनों में हमने। माली हैं ठाकुर जी के महाराज, शास्त्र के बगीचे के माली तो हैं। बड़े सुंदर फूल लगाए गए थे, बड़ी बड़ी सिद्धांत बताए, बड़ी बड़ी कथाएं बताई, बड़ी बड़ी चर्चा बताई। आप 7 दिन रोज सवेरे महाराज 6 बजे से न जाने कितने बजे तक रोज आकर के इस बगीचे की सफर करते थे। ये मॉडर्न महाराज मॉर्निंग यात्रा थी। तो कम से कम आप इन 7 दिन में उगे हुए इतने हजारों फूलों के अपने साथ एक फूल जरूर चुन के ले जाना, कोई एक बात का फूल। तो ही मेरा बोलना सफल है, तो ही आपका सुनना सफल है। कोई एक चीज जीवन में जो तुम्हें मौज में हो, ऐसा नहीं कह रहा यही ले जाओ, कोई एक चीज। और भैया आप चाहो कि महाराज क्या ऐसा हो सकता है, आजकल पैकेज आते हैं, ऐसा हो सकता है कि तुमने 7 दिन में जितनी चीज बताई है वो सबरी एक ही चीज में हमें मिल जाए? क्यों नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। ये दरवाजा सबको तृप्त करता है भागवत जी का। कोई यहां से भूखा नंगा वापस नहीं लौटेगा। अगर तुम शॉर्टकट चाहते हो तो कि सवरी बात, एक बात नहीं महाराज, काय को ऐसी कंजूसी कर रहे हो, एक बात ले जाओ। एक काम करो ना, एक पिटारी में और सवरी बातन की बातन ने रख करके दे दो। एक ही ऐसी बात दे दो। एक व्यक्ति ने कहा मुझे एक साथ लकड़ी चाहिए, पत्ते चाहिए, फूल चाहिए, फल चाहिए। वेदांत की उपनिषद की चर्चा है गंभीर। मुझे एक साथ लकड़ी चाहिए, पत्ते चाहिए, फूल चाहिए, फल चाहिए, कैसे मिलेंगे? तो समस्या का समाधान माली ने किया कि उसके हाथ में एक बीज रख दिया। अगर बीज मिल गया तो पत्ते भी मिल जाएंगे, लकड़ी भी मिल जाएगी, फूल भी मिल जाएगा, फल भी मिल जाएगा। जब बीज पर थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब तुम चाहो कि हम खाली पत्ते नहीं महाराज, हम खाली लकड़ी नहीं, खाली फूल नहीं महाराज, खाली फल नहीं, हमें तो टोटल पैकेज चाहिए। आप चारों चीज या 7 दिनों में इतनी चीज बताई है, हमें तो सभी चाहिए आप यहां से ले जाने के लिए। तो हमारे पास भी एक बीज है, सो वो बीज आपको दिया जा सके, पर एक काम करना पड़ेगा। वो बीज को बो करके आपको उसमें उसकी सिंचाई, उसमें जल डाल करके उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। फिर तुमको लकड़ी, पत्ते, फल फूल सब मिल जाएंगे, छाया, राख जो चाहिए सब मिल जाएगी। भैया वो बीज क्या है, सारी बात नहीं ले जा सकते तो सारी बातों की एक बात ले जाओ। वो बीज क्या है? हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाकू देखियो ताते कहो कृष्ण, जिसको देखियो उससे कहो कृष्ण। आपके कोई महाराज दुकान पे आ रहे, आप बैठ रहे हो, सबसे पहले कह दो जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, जय केशव देव, जय राधा रमण, जय गौर। जो तुम्हारी जिसमें तुम्हारा मन ज्यादा पिघलता हो, सब एक ही पेड़ की लकड़ी के टुकड़ा है, कोई ऐसा फर्क नहीं है। एक बार फट सी ना बोल दी ना, सोई बात अपनी आगे अपने आप जैसी मर्जी करो, चाहे जैसी आगे बात चलो, कोई हर्जा नहीं। बीज, ये बीज की बात है। खुद कविराज लिख रहे हैं, बड़ी पुरानी बख्श दीना है महाराज। एक कृष्ण नाम जीवेर जो तपाप हरे, जीवेर साध्य नाई तो तपाप करिते पारे। पर हेन कृष्ण नाम जीवेर लोय बहु बार, तथाप यदि ना बहे अश्रुधार। ताहोइला जानिवे अपराध साक्षय प्रचुर, कृष्ण नाम बीज मात्र ना हो अंकुर। कविराज बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, बीज मात्र। न्याते आज आपको एक बीज दीना है जिसमें सारी चीज रखी है। कृष्ण नाम बीज मात्र, कृष्ण नाम बीज की तरह है, पर इस बीज के लिए बढ़िया मट्टी, बढ़िया गमला चाहिए। कौन सा सबसे अच्छा गमला है? ये मनी सबसे अच्छा गमला है। अच्छा, कौन सी जगह रखें, कहां रख के इसको बढ़िया सनलाइट मिलेगी जिससे ये बीज को गर्माहट और सन मिलेगा, जिससे ये बढ़िया फूलेगा? तो कहां रखें? बोले संतों की संगति के पास रखें। मन के गमला को सत्संग की संगति के पास रखें। दो व्यवस्था बीज की है गई, अब तीसरी व्यवस्था पानी की रह गई है। ना बहे अश्रुधार, ताहोइला जानिवे अपराध साक्षय प्रचुर। अरे पानी डालना है, कहां से डाल दे? बोले आंखन की इन कटोरियों में भर भर करके खूब प्यार का तुम जल इस बीज में डालते रहो। एक दिन यही बीज विकसित हो करके कृष्ण मिलन का फल तुम सबको प्रदान कर दे। अरे कविराज तो कह रहे हैं, कृष्ण कह के आंसू नहीं बहे तो अपराध किया है। वाह, कृष्ण बोला और आंसू नहीं बहे तो भैया अभी बहुत रास्ता रह गया है। ओहो हो, बड़ी दूर लगेगी। मन को कोमल करो, मट्टी गमला चाहिए। मन कोमल हो, मट्टी की तरह बड़ा कोमल, उड़ी डारो उड़ी छप जाएगी। जैसे जितनो सुकोड़ दो, जितनो बड़ो कर दो, आहा, मट्टी सबसे ज्यादा पवित्र भी है, मट्टी सबसे ज्यादा पवित्र भी है। तुम जिस दशा में लोगे वो उस दशा की है। बड़ी सरल सीधी सी लो। बड़े लोग हमसे कहते हैं, महाराज तुम्हारी कथा सुनी, मन में ना बैठ रही है, क्या बात है, इतनी सुन ली नहीं, क्या पक्ष है, क्या कुछ ऐसा करो मन में बैठे। भैया एक बात समझो, आप मन में नहीं बैठ रही है, इसमें भागवत की कोई गलती नहीं है। अच्छा, एक हमारे प्रश्न को जवाब दिया। एक व्यक्ति जमुना जी के किनारे चले तो क्या हो, बारू पर तो मुड़ करके आप देखियो, जहां वो चलेगा उसके पीछे उसके पामन के चिन्ह चिपक जाएंगे, दिखेंगे। और कोई आदमी या सामने वाली सड़क पर चले तो पीछे मुड़ करके देखे तो क्या उसको पीछे पाम नजर आवेंगे? नहीं आवेंगे। तो भैया ऐसे ही जिसका मन पत्थर इस सड़क की तरह कठोर है, उसमें कथा कहां छपेगी? पर जिसका जमुना जी के किनारे की बारू की तरह कोमल है, तो एक बार में ही परीक्षित की तरह या कथा की वहां में स्थापना हो जाएगी। इसलिए इस मन को कोमल करो। जब तक मन कोमल नहीं होगा, या माल लगानी पड़ेगी महाराज। ऐसे ही रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। अरे बड़ो मारनो पड़ेगा यार। ऐसे ही चंचलम ही मनः कृष्ण, अर्जुन तक कह रहा है। मन का ही तो सबसे बड़ा खेला है। मन के मारे मार है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भैया मन के हारते हार है, मन के जीतते ही जीत। सबरा खेल ही मन का है। अर्जुन बोलता मन नहीं लगता, ठाकुर जी बोले तो मन मोह दे, जम कौन सी बात है।
बोले तुम बहरूपी आदमी मन लेके भाज गए, तुम्हारो कावे को आज धनुष ले आओ, कल सिंह बनी आओ, परसों 12 बनी आओ, तुम्हारो क्या पता। बोले कोई बात नहीं, फिर एक डील करते हैं, तू मन मुझे दे दे और मुझे अपनी बुद्धि में बंद कर ले। मन मना भव मद भक्त्यो मध्याजी माम नमस्कुरु। सरल बात होगी। तो भैया या मन को आप नरम करो, जब ये नरम होगा तभी कथा की गर्माहट इसमें बैठेगी। मन कैसे नरम होगा? हर आचार्य बार बार कह कह कर, फूक फूक कर, घुमा घुमा कर, सीधा सीधा एक ही बात को बार बार कह रहे हैं। अगर मन को नरम करना है तो उसका माध्यम केवल सत्संग है महाराज। साधु की संगति में ही ये मन शीतल हो सकता है। जैसा संग वैसा रंग, पुरानी बात है। मैं बचपन में, जब बचपन में थोड़ा थोड़ा बोलतो 10-15 मिनट, वो भी डर डरू के जैसे तैसे, तो महाराज जय जय, बाद में कर लेंगे महाराज। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़ी कृपा। तो महाराज मन शीतल करना बड़ो जरूरी है। बड़ा आवश्यक है। क्या कह रहे हमारे? चलो मरन दो, याद ना आए तो महाराज छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो सुनानी नाय थी ठाकुर जी। हाँ, तो मन भैया कायते शीतल होएगो, मन कायते शीतल होएगो। इस मन को अगर शीतल करना है तो एक ही माध्यम है, सत्संग। हाँ, तो बचपन में ओ हो हवाई वो तार ने, कभी बिजली को तार ढीलो पड़ जाए तो वो डारनो पड़े ना, खूंटा मारे तो ने कृपा भाई महाराज की तो याद आएगी। तो बचपन में हमें एक स्टोरी सुनाई थी कि एक ब्याधे ने एक घोंसले ते 2 तोता के बच्चा पकड़े, बड़े प्यारे सुनाई थे, और दोनों को बेचवे के टाइम ले जा रहे हो। बड़ी मुश्किल से 10-15 मिनट बोलते हुआ समय तुम्हारा, और महाराज जी बगल में बैठे रहते, आदि प्राण तो हमारे वही देख के निकल जाते महाराज। और कहीं कहीं तो एक तरफ बड़े महाराज श्री और एक तरफ महाराज श्री हमको जमाए के बीच में बैठाए दिनों, न मेरी जीभ इधर जाती न इधर जाती, मैं सीधे में ही बोल जाता हूं महाराज। तो खैर वहां ने 2 तोता के बच्चे लीने, एक तोता का बच्चा बेच दीना कसाई के यहां, और एक तोता का बच्चा वहां दे दीनो एक महात्मा को। 2 गांव थे रास्ते में, एक कसाई गांव में दिया, एक उधर दिया। बहुत दिनों के बाद वो उसी रास्ते से जा रही है। पहले कसाई को गांव आया, देखा घर के बाहर तोता बैठे हो, और वह देख के पहचान गया, रही तो मेरो ही बेचा तोता। पास गया सो तोता अल्लाह मचा, पकड़ो यार, मारो काटो ले जाओ यार, पकड़ो। और जो घबरा के भागे, बड़ा डेंजरस तोता है महाराज। थोड़ी देर में आगे चलो तो एक संत के कुटिया के ऊपर भी तोता बैठे हो। भाई देखो, ये भी मेरो ही वो भैया हैं दोनों। इसको देखते ही वो तोता बोलो, स्वागतम 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 स्वागतम, हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो, राम बोलो राम बोलो, नारायण बोलो, हरि राम नारायण बोलो, कृष्ण नाम लेने लग गया। बड़े पहले सुनाता। तो महाराज ये पहुंच करके चौंक गया जी, तो भैया एक ही मैया के 2 बेटा, एक कह रहे हो मार और एक कह रहे हो राम, जी कैसे अंतर आ गया। साधुन ने उसने जिज्ञासा करी है कि कैसे ये फर्क हुआ है। साधुन ने कही है भैया या तोते से ही पूछो। तोता कहता है, न चस्य दोषो न चमे गुणो वा,
संसर्गजा दोष गुणा भवंती। आहा, तोते ने गहराई की बात कर दी नहीं है। इतिहास में तोते बड़े गहरा बोले हैं, जब बोले हैं बड़े गहरा बोले हैं। वाह वाह वाह, बोला न इसमें मेरा गुण है और न इसमें मेरे भाई का दोष है, ये तो संग का दोष है। वो मार मार सुनता है तो मार मार बोल गया, मैं राम राम सुनता हूं तो मैं राम राम बोल गया। इसलिए भैया तुम जैसो संग करोगे वैसो ही रंग पड़ेगा। सत्संग के पास रहोगे। सत्संग का मतलब क्या है? सत्य से संग, सत्य के साथ जुड़े रहना। जब सत्संग करोगे तभी ये मन नरम पड़ेगा, और जब मन नरम पड़ेगा तभी भागवत की कथा या में छपेगी, नहीं तो ना छप रही महाराज। बड़े बड़े लोग माता जी आके हमसे बोली, महाराज आप जानो हमने 125 भागवत सुनी है। हमने कही वाह भैया, धुंधकारी शरीर को एक में तर गयो, तू 125 में भी ना तर रही है। या गिनती की क्या जरूरत है? बड़े बड़े लोग कह में 108, 1008, अरे भैया 1 अरब 8 लिख दो, मैं लिख दूं अपने दरवाजे पे 1 अरब 8, तुम रोक लोगे क्या महाराज? कौन रोक लेगा? संख्या की जरूरत नहीं है, सांख्य की जरूरत है। जो संख्या में है वो मुसीबत में है, और जो सांख्य में है वो राधा गोविंद की गोदी में है महाराज। सांख्य में अरे जो सुन लो वो कम है, 1000 सुन ली नहीं तो कम है। अरे 1 करोड़ 8 बोलने के बाद भी मैं दावे के साथ कहता हूं एक श्लोक की भी व्याख्या नहीं करी जा सकती। ऐसो गंभीर है महाराज ये शास्त्र। शेरनी का दूध है, ऐसा ही नहीं है। या तो सोने के कटोरा में ही डटेगा, या शेरनी के बच्चा के पेट में ही डटेगा। या तो जिसका दिल सोने की तरह महाराज खालिस है उसमें ही डटेगा, या शेरनी के बच्चा संत हैं उन्हीं के हृदय में डटेगा। एवे गेवे में गयो तो ये फट जाएगा महाराज। कोई रसनाएं बनो, 7 दिना सुना, हुआ क्या? हो हल्ला हो गया महाराज। लेके क्या गए? खाली झोली पहले थी, खाली झोली अब है। पहले भी भ्रम में थे, अब भी भ्रम में है। पहले भी संशय में थे, अब भी संशय में है। भागवत का विश्राम दिन तब सफल है जब तुम्हारे हाथ में समाधान है। जब समाधान है तभी कृष्ण प्रेम का विधान है, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए घूम फिर करके एक ही बात समझ लो। आज तो हमारा यही बताई रही हूं, कंक्लूजन को दिन विश्राम दिन। मन को निर्मल करो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। स्पष्ट कह दी नहीं है भैया, मन निर्मल होएगो तो काम चलेगा, न चलेगा। कितनी सुन लो, एक क्या 1 करोड़ बार सुन लो तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। और मन निर्मल भया तो 7 दिन बाद में पूरे होंगे। ठाकुर जी उरी पकड़ के पहले ले चलेंगे। बेसब्र हो गए वैकुंठनाथ। परीक्षित के कथा श्रवण थे, ये कब 7 दिना पूरे हों और परीक्षित जैसो उच्च कोटि को श्रोता यहां पधारे। ठाकुर अरे प्रेम करना हो तो ऐसा करो ना, तुम उसके लिए तड़पते हो। एक स्तर पर पहुंच के ये भी छोटी बात है, तुम उसके लिए तड़पते हो। एक स्तर पे ये भी छोटी बात है, तड़पना हो तो ऐसा तड़पो ना कि वो तुम्हारे लिए तड़प जाओ। तुम उस तक पहुंचो, ये मुक्ति है। छोटी बात है, वो तुम तक आ जाए, ये भक्ति है। इच्छा हुई तो गोपाल भट्ट गोस्वामी शालिग्राम ले आए, प्रतीक्षा हुई तो शालिग्राम से श्री राधा रमण को ले आए। मिलके बोलो करो सब। यही सत्संग को अद्भुत फल है महाराज। प्रणय होगो तो परिणय होएगो। रुक्मणी जी को मंगल में परिणय हुआ है। प्रणय हो तब परिणय है।
नहीं तो सब विपर्णय है। ठाकुर जी ने जाके हरण कीना है, ऐसी बनी है भक्ति। आचार्य लिख रहे हैं रुक्मणी भक्ति हैं जो बड़े बड़े शिशुपाल आदि के चक्कर में फंस गई हैं। ठाकुर जी आए कि तुम्हारा हरण करें। श्री रुक्मणी कृष्ण संवाद बड़ो मधुर हुआ है। ठाकुर जी एक दिन पधारे, रुक्मणी जी के पास विराजमान हुए और रुक्मणी जी ने पूछ ली नहीं। ठाकुर जी ने पूछी रुक्मणी जी से, रुक्मणी जी एक प्रश्न है हमारा। हाँ पूछो। अच्छा ये बताओ, जब तुमने हमको पत्र भेजा, जब तुमने हमको निमंत्रण दिया, जब तुमने हमसे ब्याह किया, तुम्हारी बुद्धि तो स्थिर थी? मतलब पति पूछ रहे हो, पति से जब तेने मोते ब्याह किया तेरी बुद्धि ठीक थी कि कहू ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी? आपकी बुद्धि स्थिर थी? क्यों? कहां एक तरफ मैं और कहां एक तरफ शिशुपाल? क्या बात है महाराज। मेरे को द्वारिकाधीश लोग कहते हैं वो तो उग्रसेन है, मैं द्वारिका का सेवक हूं, अब वो राजा काला कलूटा में, उसे देखो क्या सुंदर है। बचपन से ही लोग कह मैं चोर है, अब वो बचपन से ही कितना यशवान है, बलवान है, विद्वान है। क्या बात है, तुमने वाको हाथ छोड़ के हमारो हाथ पकड़ लिया। ठाकुर यश दे करके कभी कभी शिशुपाल की प्रशंसा कर देते हैं सब भक्तों के जीवन में। याद रखियो, एक ही लाइन में बोले हो, देखो कितना बढ़िया है, और तुमने उसका हाथ छोड़ करके हमारा हाथ पकड़ लिया। हमारी बात समझ नहीं आई रुक्मणी। इतना सुन के रुक्मणी जी मूर्छित होके जाए पड़ी नीचे। ठाकुर जी बिदराए, अरे जल्दी जाओ, जल लेकर के आओ, तुरंत पीतांबर से पंखा झलो। अरे रुक्मणी आंख खोलो, आंख खोलो। अब आंख खोली तो क्रुद्ध आंखें थी, एकदम चढ़ के बोली, हे ठाकुर तुम ये क्या बात कर रहे हो? वो शिशुपाल है, शिशुपाल जिसके जीवन का उद्देश्य केवल अपनी इंद्रिय भर को पालना है, जो सुबह से लेकर शाम तक 8 प्रहरों में केवल अपने आप को तृप्त करने का प्रयास करता है, उस इंद्रिय बद्ध जीव के चक्कर में फंस के हे इंद्रियातीत गोविंद में तुम्हें छोड़ देती है। दलील भी नहीं है, दलील ही प्रार्थना है, दलील प्रार्थना है। तकलीफ प्रार्थना नहीं है, जरूरत प्रार्थना नहीं है, आवश्यकताएं प्रार्थना नहीं है। आज आवश्यकताओं को प्रार्थना बना लिया गया है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। दरवाजे पर खड़े एक आदमी गुनगुना रहा, मैंने सोची कोई भजन गा रहा, मैंने भीतर ही जाके गा ले, कर ले प्रार्थना। बोले नहीं महाराज, याद कर रहा हूं, भीतर जाके मांगना क्या क्या है। लेन मंगताओं की है, इन आर्तौ जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः। इनके तो हजारों बैठे हैं, क्या कोई एक है जो कहे वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। मांग प्रार्थनाएं हैं। बड़े बड़े लोग हैं मंदिरों में जा जाके बोलते हैं। ओ एक जनी गाय रही, ढोलक ले ली, नहीं 8-10 माताएं बैठी मंदिर में, बेचारी ढोलक की दुर्दशा है कि 2-3 में चम्मच पीट रही हैं, 2-4 हाथ पीट रही हैं, चारों तरफ से घेरी बैठी है, डर रही है, कांप रही है। थोड़ी थोड़ी देर में बड़ी जोर से गा रही है, मां मुराद पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। मैंने कही तेरी भक्ति बड़ी खतरनाक है। मां मुराद पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, और मुराद पूरी ना हुई तो सूजी भी ना दिखाऊंगी। शर्तों का नाम भक्ति नहीं है। ऐसा हो जाए, ऐसा कर दो, ऐसा हो जाए, ऐसा कर दो, ये सब चक्कर में जो फंसे वही पतित है महाराज। जरूरतों का आज 2 ही चीज आ गई, या तो शिकायतें प्रार्थनाएं हैं या आवश्यकताएं प्रार्थनाएं हैं। पर इससे निवृत्त होकर के इष्ट के चरणारविंद में प्रीति को समर्पण। श्री ठाकुर जी कह, अरे तुम्हें पूछना ही है तो ये पूछो ना, हे केशव दे कल क्या पाओगे बताओ महाराज। ये प्रार्थना है, यह दलील प्रार्थना है। मीरा कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। दलील भी नहीं है, दूसरा कोई नहीं है।
प्रहलाद दलील दे रहा है, अरे गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हो, जा करके षण्णामर्क बड़ा समझाते हैं, क्या भैया तू इस टेढ़ी टांग वाले के चक्कर में फंस गया। असुंदर सुंदर शेखरोवा गुणिर्विहीनो गुणिनांबरोवा द्वेषम अपि सात करुणाम बुधिर्व कृष्णस्य एवात्मगतिर्ममस्तु। आहा, कहा देख तेरा पिता कितना सुंदर, ये काला कलूटा, कहा महाराज वो तुझसे द्वेष, राक्षस परंपरा से द्वेष करता है असुरों से, कितने मार दिए उसने और तू उसके चक्कर में फंसा हुआ है, छोड़ उसको। प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी एक बात समझ लो, मैं नहीं जानता वो सुंदर है कि असुंदर है, मुझे नहीं मालूम। सुंदर शेखरोवा कि सुंदरों में सबसे अग्रगण्य है, और तुम कह रहे हो असुंदर है तो असुंदर सही, और वो गुणिर्विहीनो गुणिनाम बरोबा, उसमें बिल्कुल गुण नहीं है, या अद्वैतवादी कह रहे हैं बिल्कुल निर्गुण है। चाहे जो हो, चाहे मुझसे द्वेष करता हो और चाहे मुझसे प्रेम करता हो, ये चीजें मैं नहीं जानता। मैं तो एक ही चीज जानता हूं कि मेरी श्वास चलती है तो उसी की बदौलत चलती है, नहीं तो ये श्वास रुक जावे। दलील देनी है, महाप्रभु दलील दे रहे हैं, यथा तथा च विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव नापर। रुक्मणी ने दलील देनी है, कहा शिशुम पालयती, उस शिशुपाल के चक्कर में फंस के हे प्राणनाथ मैं तुम्हें छोड़ देती। आप जब मुझसे ये प्रश्न कर रहे हो तो अभी आप ठीक हो कि कोई आवेश चढ़ गया है आपको? कौन का संग करके आयो, कैसी बात न कर रहे हो? एक तरफ गीता में कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, और एक तरफ कहते हो कि मुझे छोड़ के उसके पास चली जा। अरे छलिया भैया, ठीक ठाक या टेढ़ी टांग वाले तो सबसे ज्यादा बच के नहीं हो, या को कोई मालूम नहीं है, आज कछू कहवेगा कल कछू कहवेगा, अथक प्रयास करेगा कि या तो तुम्हारो पिंड छूट जावे महाराज। तुम बड़ी प्रार्थना करोगे जी तुरंत आवेगा, पीतांबर झाड़ेगा, ओहो मुक्तिम ददाती, मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए, ले 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 ले, भट्ट मुक्ति दीनी, पीतांबर साफ करके भाइयों। पर भागवत पहले ही अलर्ट कर रही है, सावधान रहियो, ये मुक्ति भी दे देगा। अगर मुक्ति मांगी तो तुम्हें पीछे भागना पड़ेगा, पर अथक प्रयास करके भी भक्ति बड़ी मुश्किल से मिलेगी। दोनों में अंतर क्या है? मुक्ति चाहोगे, मुमुक्षु हो तो मुक्ति चाहोगे तो तुम्हें उसके पीछे भागना पड़ेगा, और भक्ति पाली ना तो वो तुम्हारे पीछे भाग तो फिरेगा। तुम मस्त बैठे रही हो, गोपी की फिक्र गोविंद कर रहा है, कहां चल रही है, कहां जा रही है, कहां उठ रही है। प्रहलाद को मौके मौके पे आके बचा रहा, वो जहर पी लिया, वो कढ़ाया में है, वो पहाड़ पे फेंक दिनो, ठाकुर ड्यूटी कर रहे हैं। आहा, फिर तुम्हें क्या बात की चिंता? मस्त रहो मैया जैसे, मैया गोदी में बेटा मस्त रहे। दलील दे रही है, शिशुम पालयती त्वकस्मश्रु रोमनखकेश पिनद्धमंत मांसास्तिरंगकृमिबिट्कफबित्तपातम् जीवक्षवम् भजति कान्तमतिर्विमूढा याते पदाब्जमकरन्दमजिघ्नति स्त्री। आहा, गुरुदेव महाराज मचल जाते हैं श्लोक पे। तकस्मश्रु रोम नखकेश पिनद्धमंतः, क्या बात की नहीं है? तुम कह रहे हो कि वो सुंदर है, तुम असुंदर हो, हैं? उसकी सुंदरता टिकी का है, दलील देनी है। त्वक त्वचा, स्मश्रु रोम, नख, केश, आज का आदमी इसी पे तो टिका हुआ है। बाल कैसी है भाई, खाल कैसे हैं, जो ऊपर की बनावट है महाराज। नेक कान में उड़ी डाल के देखी हो, नेक नाक में उड़ी डाल के देखी हो, नेक मुंह में उड़ी डाल के देखी हो, कान में उड़ी डाल के कहो हाँ भैया जरा हाथ में लियो, आप कहोगे ना नमस्कारी बढ़िया है महाराज। ये ऊपर की सफाई है। बड़े बड़े लोग हैं जो देख करके शायरियां लिख दिया करते थे, जिस दिन ये खाल पलट गई वो सबसे पहले नाक बंद करके भाजेगा महाराज। त्वक, स्मश्रु, रोम, नख, केश, उसकी सुंदरता यहां टिकी है। आज के आदमी की सुंदरता कहां है? यहीं तो है। एक दिन ऐसा था बैगन की तरह गोल मटोल,
एक दिन ऐसा आ गयो बैगन का भरता बन गयो महाराज। यही तो होना है। बड़े बड़े लोग हैं, कैसे कैसे नए नए बाल बना के चले। बाल, आज बालन का जमाना है महाराज। हर आदमी पीछे वाली जेब में कंगा धरे, कई बाकी परछाई दी कि फट ने सेट कर ली। हरे नीले पीले लाल गुलाबी जन कैसे कैसे बारे में महाराज। बड़े अभी मोह मिलो ऐसो मैंने बाल सवरे खड़े कर रखे, ऐसो लोग कहीं से पिशाच देख के आए हो का महाराज। ऐसे बड़े बड़े नाखून। और शास्त्र तो कह रहा है नखी नाम च, या के बड़े नाखूनों अत सावधान नहीं हो। नखी नाम च, जिनके नाखून है उनसे बड़े बच के रहवे को काम है। तो किस्मश्रुरो मनख केश अपिनद्धमंत, नाखून केश खाल बाल। अरे बड़े बड़े लोग हैं, गुरुदेव झूम के बोलते, बड़े बड़े लोग हैं। हम उसकी काल पे मर गए, हम उसकी खाल पे मर गए, हम उसके माल पे मर गए, हम उसकी चाल पे मर गए, हम उसके बाल पर मर गए। अरे जो इन पे मरता है वो मरी जाता है, जिंदा तो वो रहता है जो यशोदा के लाल पे मर जाता है। और सब तो मरे ही हैं। तो अकस्मश्रुरो मनकेश अभिनद्धमंतः मांसास्ति रक्त कृमि बट कफ वित्त पातम। आहा, इन ऊपरी चीजों पर जिसकी सुंदरता टिकी हुई है, हे ठाकुर उस शिशुपाल के चक्कर में फंसकर हे परम सौंदर्य निष्पत्ति ठाकुर में तुम्हें त्याग देती। ठाकुर सुंदर नहीं है, सौंदर्य है। इतना विशाल सौंदर्य है, मोरपंख बंसी जिस मोहक पे लगा दो वही ठाकुर लग जाए, ऐसी विशाल सौंदर्य है। क्या बात है। हे ठाकुर, वो जिसके शरीर की 3 दशा होनी है, कृमि बिटि भस्म संज्ञातम, या तो गाड़ दोगे या जला दिए जाओगे या बहा दिए जाओगे। ये 3 से ज्यादा आगे चरी नहीं है। एक रात भी रोक रखने को तैयार नहीं होंगे, तुरंत ले जाकर के फूको। काय देर कर रहे हो महाराज। इस 3 जिसके शरीर की दशा है, कृमि बिटि भस्म, इस कृमि बिटि भस्म के चक्कर में फंसकर हे सद चिद आनंद गोविंद तुम्हें छोड़ देती। दलील देनी है। ठाकुर कहती कहती रुक्मणी मूर्छित हो गई। पुनश्च पंखा कीनो, उठ देवी उठ देवी। उठ करके पूछी आंसू बहाती रुक्मणी ने, ठाकुर आपने ऐसा प्रश्न किया क्यों? ठाकुर जी ने कहा क्योंकि जे मनाने में पंडित है ना, तो ठाकुर जी ने कहा मैं तो ये देखना चाहता था कि मेरी प्रिया जब मुझसे नाराज होती है तो लगती कैसी है महाराज। ठाकुर जी बड़े मजेदार है। रोते को ये कला है आदमी की, रोते को 1 मिनट में हंसा दे। हम तो ऐसे हैं जो रोते को और ऐसी बात बोलते वो जाके आत्महत्या ही कर ले महाराज। ऐसे करताल मृदंग वंशी की जय जय श्री राम। सद्गुरुदेव